चुनाव में मिली जीत की खुशी बीजेपी 24 घंटे भी नहीं मना पाई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत के बाद से ही बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में बहुमत नहीं है, लेकिन सीएम सुक्खू ने विधानसभा में बजट को पास करा के ये बता दिया कि सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है। उल्टा जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी वो अब हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी जबरदस्ती केंद्रीय बलों के जरिए उन्हें रोके हुए है। विधानसभा के अंदर भी केंद्रीय बल पहुंच गए। ये कैसा लोकतंत्र चल रहा है। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश की गई, जिसे हमारे विधायकों की एकजुटता ने नाकाम कर दिया। हमारी सरकार निश्चित रूप से 5 साल पूरा करेगी। सीएम ने विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया और विक्रमादित्य ने भी साफ कर दिया कि वो इस्तीफे का दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सीएम का विशेषाधिकार होता है। वैसे पार्टी ने अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उनकी सदस्यता भी संकट में फंसती दिख रही है। कांग्रेस ने सभी 6 विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस सबके बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार भी शिमला पहुंच गए। दोनों को पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। शिमला पहुंचकर उन्होंने नाराज विधायकों से बातचीत शुरू की। दूसरी तरफ सुबह सरकार गिराने का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस ही नहीं दे पाई। साफ है कि बीजेपी को भी एहसास हो गया था कि कांग्रेस के पास बहुमत है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 43 विधायकों वाली पार्टी को 25 विधायकों वाली पार्टी चुनौती दे तो समझ ले कि वो खरीद फरोख्त पर निर्भर है। हिमाचल में जो हुआ वो पूरी तरह से असंवैधानिक था। इससे पहले विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी और नोटिस का खेल तेज हो गया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और अब उत्तर प्रदेश में सीबीआई भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने कथित अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। समन के मुताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। मामला हमीरपुर जिले में अवैध खनन से जुड़ा है, जिसमें अखिलेश यादव को बतौर गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। यानी अखिलेश यादव पर कोई आरोप नहीं है, फिर भी चुनावों से पहले ईडी ने उन्हें समन भेज दिया है। सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने भी साफ कह दिया है कि चुनाव करीब आएंगे तो इस तरह के नोटिस भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार के इशारों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल सिर्फ अखिलेश को ही नोटिस नहीं भेजा गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने नोटिस भेजा है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का साफ कहना है कि बीजेपी जब जब डरती है ईडी और सीबीआई को आगे करती है। अब देखना होगा कि सीबीआई के इस एक्शन पर अखिलेश यादव क्या कदम उठाते। खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के 1 महीने के अंदर ही फिर से ये खबरें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा की पोट्रिको में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की खबर है। इस मुलाकात में भाई वीरेंद्र ने 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में शामिल होने का नीतीश कुमार को न्योता दिया और जब मीडिया ने नीतीश कुमार से रैली में शामिल होने पर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार बिना कुछ बोले अभिवादन करते हुए सदन के अंदर चले गए, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार रैली को लेकर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन ने जन विश्वास महारैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में होने जा रही इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा इस महारैली को संबोधित करेंगे। अब इसी रैली में शामिल होने के लिए राजद विधायक की तरफ से नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं।